जय श्री राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड का दोहा संख्या 26 से 30 का आज श्रवण करवाऊंगा अर्थ के साथ में। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरी पतये नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। सीताराम सीताराम। प्रिय मित्रों, श्रद्धा भाव से श्री रामचरितमानस का श्रवण करना चाहिए और इसकी एक एक चीज़ अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। दोहा संख्या 26 की पहले चौपाई। प्रातः काल सरऊ करिम जन, बैठहि सभा संगद जस जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातःकाल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का जो सीरीज है, जो लोग नियमित श्रवण कर रहे हैं उनके लिए तो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग अभी चैनल पे श्री रामचरितमानस सीरीज से जुड़ रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि शुरू से स्टार्टिंग से श्री रामचरितमानस का श्रवण करें। मैं शुरू से श्री रामचरितमानस का श्रवण अर्थ के साथ में करवा रहा हूँ। अर्थ के साथ में श्रवण कराने का विशेष लाभ है कि पूर्णतः प्रभु श्री राम जी के साथ साथ हनुमान जी की कृपा आप पर होती है, क्योंकि अर्थ के साथ में श्रवण करने से उसके भाव आपके हृदय को समझ में आते हैं। जब हृदय में भाव उत्पन्न होगा तभी इसका लाभ मिल पाता है। अनुजन संजुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर, अर्थात जो वहाँ आजकल जो आप लोग गार्डन कहते हैं, बगीचा कहते हैं, उसमें जाते हैं। बूझहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावहि, बहुरी बहुरी करी विनय कहावहि। वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर, अर्थात गहराई में जाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार उसी बात को दोहराते हैं, कहलवाते हैं। सबके गृह गृह होहि पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अर्थात सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र चरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं
और इस आनंद में दिन रात बीतना भी नहीं जान पड़ता कि कैसे दिन रात बीत गया। दोहा संख्या 26। अवधपुरी बासिन है कर सुख संपदा समाज, सहज शेष नहीं कहीं सकहीं, जहन पराम विराज। प्रिय मित्रों, आज विजयादशमी है और विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। और विजयादशमी के दिन श्री रामचरितमानस का श्रवण का विशेष लाभ मिलता है। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारदादि सन कादि मुनीसा, दर्शन लागी कोसलाधीसा, दीन प्रति सकल अयोध्या मही, देखी नगर बेरागो बिसरामहि। अर्थात नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। मित्रों, आपको बता दूं कि आज विजयादशमी है, लेकिन यह वीडियो जब पोस्ट होगा तो कल जो है कि एकादशी हो जाएगी, क्योंकि मैं रात के समय में श्री रामचरितमानस का रिकॉर्डिंग करता हूँ पूजा करते समय, और जो है कि वही रिकॉर्डिंग एडिट करके आप लोगों को अगले दिन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो एक दिन का विलंब होता है इस दिन, इसलिए जो है कि मैंने विजयादशमी कहा, तो पता नहीं कल आप लोग जब सुनेंगे श्रवण करेंगे इसका तो कल एकादशी हो जाएगा, तो आप कहेंगे पुराना वीडियो दे रहे हैं। नवग्रह निकरायानी बनाई, जनु घेरी अमरावती आई, मही बहुरंग रचित गच काचा, जो बिलो की मुनि बर मन नाचा। अर्थात मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों अर्थात रत्नों की गच बनाई अर्थात ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं, झूम उठते हैं। धवल धाम पर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत, बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि, गृह गृह प्रति मणि दीप विराजहि। अब देखिए, यही विजयादशमी का अवलोकन आप कर सकते हैं इस चौपाई में कि उज्जवल महल ऊपर आकाशों को चूम अर्थात छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। प्रिय मित्रों, मैं बहुत हार्दिक प्रसन्नता मुझे है कि मैं श्री रामचरितमानस का श्रवण प्रतिदिन करवा रहा हूँ। लेकिन मित्रों, आप ये समझिए कि ये संयोग ही कहिए या प्रभु की कृपा कि आज विजयादशमी है और विजया की दशमी के दिन वही प्रसंग बिल्कुल आ गया। इतने दिनों से श्री रामचरितमानस का अर्थ सहित श्रवण करवा रहा हूँ, लेकिन विजयादशमी के शुभ अवसर पर और विजयादशमी का ही प्रसंग आ गया। ये कितनी बड़ी कृपा है प्रभु की। तो ये संयोग ही नहीं बल्कि ये एक प्रभु की कृपा है। इसी अदृश्य रूप में हम लोगों को प्रभु अपनी लीला अपने चमत्कार दिखलाते रहते हैं। एक सुंदर छंद के माध्यम से मनि दीप राजहि भवन भ्राजहि, देहरि विद्रुम रचि,
मणिखंभ भीत बिरंच बिरची कनक मणि मरकत खची सुंदर मनोहर मदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे प्रतिद्वार द्वार कपाट पूरत बनाई बहु वज्रने खचे। देखिए शुभ दीपावली पर अरे विजयादशमी पर देखिए यह प्रसंग आ रहा है कि विजयादशमी कितनी रौनक से मनाई जाती है। घरों में मड़ियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मित्रों, आप सोचेंगे दिवाली का ये प्रसंग है, तो दिवाली का प्रसंग जरूर है मित्रों, लेकिन जब विजयादशमी आती है और विजयादशमी रावण का वध होता है, उसी समय जब जैसे ही अयोध्या में पता चलता है उसी समय ये दीपक वगैरह जलाए जाते हैं जैसे सूचना मिलती है। और प्रभु श्री राम मतलब रावण वध के तुरंत बाद ही 3-4 दिन बाद ही अयोध्या आ गए थे। इसीलिए दिवाली के पहले से ही दिवाली जैसी वहाँ पर मनाई जाने लगी थी। तो घरों में मड़ियों के दीपक शोभा दे रहे हैं, मूंगों की बनी हुई देहलियाँ चमक रही हैं, मड़ियों रत्नों के खंभे हैं, मरकत मड़ियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हों। महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ लगे हैं। दोहा संख्या 27। चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले चोराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सब ही लगाई विविध भांति करि जतन बनाई लता ललित बहु जाति सुहाई फूल ही सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर नाना खग बाल कन्हि आए बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत भवन पर शोभायति पावत जहाँ तह देखहि निज परिछाहि बहुविधि पूजहि नृत्य कराहि। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मड़ियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पड़ा वहीं बालक कहूँ राम रघुपति जन पालक राज दुआर सकल विधि चारु बिथि चौहट रुचिर बजारू सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह
ग्रह तोरे। अर्थात बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम, रघुपति, जनपालक, राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं, गलियां, चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। उस मनोरम वातावरण का, उस समय की जो वहाँ का माहौल था, उसको एक छंद के माध्यम से यहाँ पर महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है। बाजार रुचिरन बनई बरनत, वस्तु बिनु गथ पाइए। जहाँ भूप राम निवास, तह की संपदा किमि गाइए। बैठ बजाज सराफ बनिक, अनेक मनहु कुबेरते। सब सुखी सब सचरित, सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। अर्थात सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य के मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज अर्थात कपड़े का व्यापार करने वाले सराफ, रुपए पैसे लेने देने करने वाले आदि वणिक अर्थात व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी और सदाचारी और सुंदर हैं। सीताराम सीताराम। दोहा संख्या 28। उत्तर दिशि सरजू बह, निर्मल जल गंभीर। उत्तर दिशि सरजू बह, निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंक नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियहि बाजे गज ठाटा। पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करहि स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठठ जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राज घाट सब विधि सुंदर बर, मजहि तहाँ बरन चारि वनर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहु दिस तिन्ह के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। देखिए यहाँ पर इस चौपाई में कहा गया है कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं, जो आज भी मंदिरों का समूह वहाँ पर सरयू घाट पर जाएंगे अयोध्या में तो देख सकते हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि न लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुरशोभा कछु बरन न जाई,
बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अघ भागा, बन उपवन बापी का तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है और श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन, बावलियाँ और तालाब सुशोभित हैं। एक छंद के माध्यम से यहाँ वर्णन किया गया है। बापी तड़ा गयनूप कूप मनोहरायत सोहई। पुनः बापी तड़ा गयनूप कूप मनोहरायत सोहई। सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखी सुर मुनि मोहहि। बहुरंग कंजय अनेक खड्ग, कूजहि मधुप गुजारहि। आराम रम्य पिका देख गरव, जनु पथिक कारहि। अनुपम बावलियाँ, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल और पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वाले को बुला रही हैं। दोहा संख्या 29। रमानाथ जह राजा, सोपुर बरनी की जाई। अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। अर्थात स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हों, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है? अर्थात नहीं किया जा सकता, असंभव है। अणिमा आदि अर्थात आठों सिद्धियाँ और समस्त सुख संपत्तियाँ अयोध्या में छा रही हैं। जहाँ तह नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस पर इहाई सिखावहीं। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहीं, शोभाशील रूप गुण धामहि। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो, शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि। धृत सर रुचिर चाप तुनिरहि, संत कंज बन रविरन धीरहि। अर्थात कमल नयन और सांवले से शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल बन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। देखिए, ये दोनों चौपाई में तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रभु श्री राम जी को भजने से हमारा कल्याण होगा। काल कराल ब्याल खगराजहि, नमत रामय काम ममता जहि। लोभ मोह मृग जूथ किरातहि, मन सिज करी हरि जन सुख दातहि। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी
हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोक निबिड़ तम भानु ही दनुज गहन घन दहन कृषानु ही जनक सुता समेत रघुबीर कसन भजहु भंजन भव भीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री राम श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर जी को क्यों नहीं भजते। बहुबासना मसकहि मरा सही सदा एक रस अविनाशहि। बहुबासना मसकहि मरा सिंह सदा एक रस अज अविनाशि। मुनिरंजन भंजन मही भारहि तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अर्थात बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिमरास बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। दोहा संख्या 30। एहि विधि नगर नारी नर करही राम गुण गान। पुनः एहि विधि नगर नारी नर करहि राम गुण गान। सानुकूल सब पर रहहि संतत कृपा निधान। अर्थात इस प्रकार नगरों के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो भी प्रभु श्री राम जी का गुणगान करेगा वह सदा मित्रों प्रसन्न रहेगा। इसीलिए श्री रामचरितमानस के माध्यम से आप प्रभु का गुणगान कर सकते हैं। पठन करके भी कर सकते हैं, श्रवण करके भी कर सकते हैं और मनन करके भी कर सकते हैं और जप करके भी कर सकते हैं। बहुत से है प्रेम, अथाह प्रेम रखिए प्रभु श्री राम से और भक्ति अपने आप होती जाएगी। प्रेम सबसे बड़ा चीज़ है। यदि प्रेम नहीं है, प्रभु के प्रति प्रेम यदि आपके हृदय में नहीं है तो भक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए मित्रों हृदय में प्रेम उत्पन्न करिए। प्रेम तभी उत्पन्न होगा जब आप श्री राम कथा का अधिक से अधिक श्रवण करेंगे। अगले प्रसंग में पुनः मिलता हूँ। जय श्री राम।